डिकोपाज पेपर, मॉड पॉच, जेसो, एयर ड्राई क्ले और वर्निश, वो भी बगैर किसी फैब्रिक ग्लू के। इन सब चीज़ों को हम बनाएंगे सिर्फ 10 to 20 रुपीज़ में। तो हम सबसे पहले बनाएंगे जेसो, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए वाल पुट्टी, फेविकॉल और पानी। अगर आपको इसको थोड़ा और वाइट कलर चाहिए तो आप इसके अंदर एक्रेलिक कलर को यूज़ कर सकते हैं, जितना भी आपका दिल चाहे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर को यूज़ नहीं किया है। अब हम तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमें एक स्मूथ सा पेस्ट मिले। जेसो को हम ज़्यादातर प्लास्टिक की चीज़ों पर इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पेंट करने के लिए बेस बना सकें। तो यहाँ पर मैंने ग्लासेस होल्डर ले लिया था और इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर मैं स्पॉन्ज की मदद से इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। इस ग्लासेस होल्डर के ऊपर मैं जेसो के 2 कोट लगाऊंगी ताकि मेरी जो पेंट करने के लिए सरफेस है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो हम एक कोट लगाने के बाद इसे ड्राई कर लेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरा कोट जो है उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट कोट करने के बाद इसकी सरफेस कुछ इस तरह थी। आप चाहें तो इसके ऊपर भी पेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर वाइट ही चाहिए था क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई भी कलर अप्लाई नहीं करने वाली, तो इसलिए मैं इसके ऊपर दूसरा कोट भी अप्लाई करूँगी। यहाँ पर दूसरा कोट करने के बाद मेरी ग्लासेस होल्डर की बहुत ही स्मूथ और वाइट से सरफेस रेडी है। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे DIY की तरफ, और वो है मॉड पॉच, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए पानी और फेविकॉल, वो भी 1:1 रेशो से। अगर आपकी फेविकॉल जो है वो थोड़ी फ्लूडी सी है तो आप उसके अंदर पानी की क्वांटिटी को थोड़ा कम करेंगे, लेकिन मेरी फेविकॉल जो थी वो थोड़ी थिक थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1:1 रेशो फेविकॉल और वाटर को मिक्स किया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जब तक कि अच्छे तरीके से बहुत ही स्मूथ सा जो लिक्विड है वो हमें ना मिल जाए। और दूसरा मेथड इसको प्रिपेयर करने का ये है कि आप कोई भी कंटेनर लें और उसके अंदर फेविकॉल और वाटर ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लें जब तक कि आपको यूनिफॉर्म मिक्सचर जो है वो ना मिल जाए। तो अब हमारा तीसरा DIY है डिकोपाज पेपर। तो हम इसे घर पे कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर मैंने एक गिफ्ट पेपर लिया था। आप जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इवन कि आप किसी न्यूज़पेपर या फिर अपनी बुक से कोई भी डिज़ाइन या फ्लावर आपको पसंद हो, आप उसे भी एज अ डिकोपाज पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली गिफ्ट पेपर्स को एज अ डिकोपाज पेपर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ईजीली और बहुत ही सस्ते बाज़ार से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने गिफ्ट पेपर से 2-3 फ्लावर्स को कट कर लिया था। अब हम इसे एज अ डिकोपाज पेपर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर और नीचे से अच्छे तरीके से वेट कर लेना है या फिर इन्हें पानी में डिप कर लेना है। और उसके बाद हम लगाएंगे हमारी बेस के ऊपर मॉड पॉच ग्लू जो कि हमने खुद ही बनाई है, और उसके बाद हमारा जो फ्लावर है उसे इसके ऊपर अटैच कर देंगे। और फिर हम फ्लावर्स को स्टिक करने के बाद इसके ऊपर भी ग्लू को अच्छे तरीके से अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा डिकोपाज पेपर जो है वो अच्छे से सील हो जाए। तो इतनी देर में मैं यहाँ पर ग्लू अप्लाई करती हूँ और आप जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर हम इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। हमारे ग्लासेस होल्डर की हमने बेस भी तैयार कर ली और उसको डेकोरेट भी कर दिया, लेकिन इसका फाइनल और आखिरी प्रोसेस तो रहता है, वो है उसके ऊपर वार्निश को अप्लाई करना। तो उसे भी मैं आपको घर पे बनाने का एक जुगाड़ बताती हूँ, वो भी किसी फैब्रिक ग्लू के बगैर। तो उसके लिए हमें चाहिए, आपको चाहिए कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लू, और उसके अंदर अब हम यहाँ पर मिक्स करेंगे एथेनॉल या फिर सैनिटाइज़र या फिर नेल पॉलिश रिमूवर। तो यहाँ पर मेरे पास सैनिटाइज़र था तो मैंने उसको थोड़ा सा ऐड कर लिया और हम यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं इस ग्लू के ऊपर दूसरा एक्सपेरिमेंट भी ट्राई करूँगी और वो है वाटर के साथ, कि ये वाटर के साथ भी हम वर्निश बना सकते हैं या नहीं। तो आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक फ्लावर के ऊपर इस्तेमाल किया है और दूसरे को हम इसी तरह छोड़ देंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारे वार्निश ने काम किया या नहीं। तो एक तो मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई किया, अब हम इसे दूसरी सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे जहाँ पर हमने कोई भी एक्रेलिक कलर यूज़ किया हो। यहाँ पर मैंने बहुत अर्सा पहले एक पेंसिल होल्डर बनाया था, तो अब मैं उसके ऊपर अप्लाई करूँगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले वार्निश को अप्लाई नहीं किया था।
हम इसकी थोड़ी सी साइड के ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर ड्राई होने के बाद इसे टेस्ट करेंगे। लेकिन आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आप इसे प्रिपेयर करके नहीं रख सकते, बल्कि आप इसे जब भी यूज़ करेंगे आप उसी टाइम इसको बनाएंगे। अब हम करते हैं हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्लू ले ली और अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया और अब इसे यहाँ पर मिक्स करेंगे। लेकिन गाइस पता है क्या हुआ, ये इसके साथ मिक्स ही नहीं हुआ। जितनी भी ग्लू थी वो फ़ौरन ही सॉलिडिफाई हो गई और मेरे ब्रश के इर्द गिर्द जो है वो स्टिक हो गई। इससे ये हुआ कि ये वाला वार्निश हम वाटर से नहीं बना सकते। इसे बनाने के लिए हमें कोई वोलेटाइल लिक्विड ही चाहिए। तो ये देखिए मेरी ग्लू जो है वो कुछ इस तरह से हो गई थी। अब हम देखते हैं कि वार्निश ने काम किया या नहीं। तो गाइज़ हमारे वार्निश ने ये वाला टेस्ट तो पास कर लिया। मैंने यहाँ पर वेट फिंगर से इसे अच्छे तरीके से रब किया, लेकिन ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं हुआ। और गाइज़ मज़े की बात ये है कि इसके अंदर कोई स्टिकीनेस भी नहीं है और ये 10 to 15 मिनट में ड्राई भी हो जाता है और इसके अंदर कोई ग्लॉस भी नहीं है, मतलब ये एक मैट वार्निश है। आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं तो आप इसके 1 से 2 कोट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं हमारा 5th DIY, वो है क्ले, जिसे बनाने के लिए भी हमें चाहिए वॉल पुट्टी और वाटर और फेविकॉल। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी कलरलेस ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। और इसी तरह अगर आप इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप फेविकॉल की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। पहले मैंने इसे एक छोटी वाली प्लेट में बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि काफ़ी मेस क्रिएट होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्लेट को यूज़ कर लिया। आप भी इसी तरह किसी बड़े बर्तन में बनाइएगा और नीचे कोई भी प्लास्टिक शीट रख लीजिएगा ताकि आपकी सरफेस जो है वो ख़राब नहीं हो। तो यहाँ पर मैं इसके लम्ब्स को अच्छे तरीके से ख़त्म करने के बाद इसमें थोड़ा सा फेविकॉल ऐड करूँगी, फिर हम इसे दोबारा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। जब इसकी कंसिस्टेंसी इस काबिल हो जाए कि हम इसे अच्छे तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं, उसमें कोई लम्ब भी नहीं है, तो हम इसे प्लेट में से हटा लेंगे और हमारी जो प्लास्टिक शीट है उसके ऊपर से ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर सकें, ताकि इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी जो है वो बढ़े, क्योंकि हम इसे जितना ज़्यादा फोल्ड करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल सी क्ले जो है वो रेडी हो जाएगी। गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वॉल पुट्टी के बगैर क्ले बनाने सिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो अब मैं इसे अच्छे से फोल्ड करने के बाद और रोल करने के बाद इसके ऊपर टीयर टेस्ट करूँगी, जो कि इसका फाइनल स्टेप होगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी क्ले रेडी हुई है या नहीं। तो हमारी क्ले रेडी हो गई है। हम इसे दोबारा रोल करेंगे और उसके ऊपर लोशन या फिर ऑयल लगाकर इसे प्लास्टिक शीट के अंदर रैप करेंगे और फिर हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे ताकि हम इसे 5 से 6 घंटों के अंदर यूज़ कर सकें। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि हमारी क्ले किस तरह की रेडी हुई है। तो मैं यहाँ पर अपनी मार्कर की मदद से इसे अच्छे से लाइक एक फ्लैट सी रोटी बना लूँगी और यहाँ पर जो मेरी मार्कर है उसे मैंने एज अ हमारा बेलन यूज़ किया है। अब चाहें तो चुपके से अपनी मम्मा का बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैं एक सर्कल कट करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ एक छोटी सी रिंग ट्रे। जैसे ज्वेलरी ट्रे होती है ना आजकल पिंटरेस्ट पे, इसी तरह मैं बनाने वाली हूँ छोटी सी रिंग ट्रे। तो यहाँ पर मैंने एक बल्ब ले लिया था जो कि हमारे घर में ख़राब था और मैंने उसे रखा और उसके ऊपर मैंने हमारी क्ले को स्टिक कर दिया और उसको मैं वाटर की मदद से अच्छे से स्मूथ करूँगी। तो गाइस ये मेरी मिनी सी रिंग की जो ट्रे है वो रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसे लाइक कुछ भी नेम दे सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। और हम इसे पेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको इन DIY में से कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही लीजिएगा ताकि आप आइंदा भी इस तरह की वीडियोस देख सकें।